हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि इनमें से बताना है कौन से फंक्शन का फंडामेंटल जो टाइम पीरियड है वो पाई है। ऑप्शन वाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहले ऑप्शन में देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स प्लस जी एफ ऑफ मॉड साइन एक्स बाई टू। अपन को पता है कि दो के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसका टाइम पीरियड अगर देखें तो इसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई। और अगर इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो पाई आ जाएगा, क्योंकि मॉड लगा है। तो अपन को पता है कि मॉड ऑफ साइन पाई प्लस एक्स क्या बन जाता है, वापस वही बन जाता है मॉड साइन एक्स। तो इस वजह से क्या आ जाएगा, मॉड की वजह से इसका टाइम पीरियड पाई आ जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम देखें तो टाइम पीरियड ओवरऑल क्या है, टाइम पीरियड ओवरऑल आ जाएगा, फंडामेंटल टाइम पीरियड की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, ऐसे 2 पाई हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन 2 पे। देखो ऑप्शन 2 में अपन को पता है, इससे यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, ऑप्शन 2 में जो फंक्शन है वो कॉम्बिनेशन दे रखा है साइन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 sin a+b/2 cos a-b/2 sin c प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है और अपन को cos a प्लस cos b, तो 2 cos a+b/2 cos a-b/2 ये आ जाएगा ऐसे 3x प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स। अब देखो अपने पास क्या है, cos 3x से cos 3x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगी tan ऑफ 4x प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स। अब अपन को पता है कि इसका टाइम पीरियड तो जस्ट अभी बताया था ऑप्शन 1 में पाई हो जाता है, तो इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए अपन को पता है कि टेन थीटा का टाइम पीरियड क्या होता है, टेन थीटा का टाइम पीरियड होता है पाई। फंडामेंटल टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर इसको देखें तो ये क्या बन जाएगा, पाई/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो रखा है इनपुट में। ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई/4। इसी तरीके से ये इसका टाइम पीरियड क्या है, पाई। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से लिखा है, इन दोनों का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा अपने पास में। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, पाई। तो इसका मतलब देख सकते हो इस पूरे फंक्शन का टाइम पीरियड क्या आएगा, पाई। वही तो अपन को चाहिए था। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी वेरीफाई कर लेते हैं जल्दी से। ऑप्शन सी तो बहुत सिंपल सा है। ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, इसका टाइम पीरियड क्या होता है 1। और मोड कॉस एक्स, इसका टाइम पीरियड अपन को पता है पाई होता है। ठीक है, पाई प्लस एक्स रख के देखोगे वापिस वही फंक्शन जनरेट होगा। तो इन दोनों का एलसीएम अगर देखोगे तो एलसीएम तो आ ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब ये टाइम पीरियड नहीं होगा। एलसीएम का मतलब 1 की टेबल में ऐसा नंबर आए और पाई की टेबल में ऐसा नंबर आए कि दोनों में कॉमन आ जाए। इसी तरीके से डी वाले में नहीं आ पाएगा, क्योंकि डी वाले को अगर देखोगे तो मोड कॉस एक्स, डी वाले में देखेंगे तो मोड कॉस एक्स, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। लेकिन जब एल एन साइन एक्स की बात करोगे तो ये तो साइन एक्स टाइम पीरियड क्या आ जाता है 2 पाई। तो दोनों का एलसीएम देखोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ से 2 पाई। अपन को तो 2 पाई नहीं चाहिए, अपन को तो पाई चाहिए। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी ही आ रहा है। तो ये आंसर